वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 16 जनवरी 2024 और 16 जनवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के आटपाड़ी में आटपाड़ी संरक्षण क्षेत्र बना है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के आटपाड़ी क्षेत्र में आटपाड़ी संरक्षण क्षेत्र बना है। इसका मुख्य उद्देश्य है वन्यजीव संरक्षण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के आटपाड़ी क्षेत्र में नए संरक्षण संरचना आटपाड़ी संरक्षण संरचना की स्थापना की है। यह संरक्षण संरचना विभिन्न प्रकार के वन्यजीव और वन्य प्राणियों के आवास को सुरक्षित रखने का उद्देश्य रखती है। अब महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। महाराष्ट्र में तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में लोनार झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ परीक्षण में कौन सा मिसाइल सफल रहा? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ परीक्षण में आकाश एनजी मिसाइल सफल रहा है। डीआरडीओ ने नए पीढ़ी के आकाश एनजी मिसाइल के सफल फ्लाइट टेस्ट की महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। इस टेस्ट ने मिसाइल सिस्टम की क्षमता को बड़ी ऊंचाइयों पर उड़ रहे अवैतनिक हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में सफलता प्रदर्शित की है। आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर होती है और इसमें ठोस ईंधन भरा जाता है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के प्रमुख अभी हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 को मॉडर्नीकरण और संचालन प्रभावकारी बनाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा पहल किया? तो अभी 2024 को मॉडर्नीकरण और संचालन प्रभावी बनाने के लिए भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी समृद्धि का वर्ष घोषित किया। भारतीय नौसेना ने 2024 को तकनीकी अवशोषण का वर्ष घोषित किया है, जिसमें वह तकनीक का उपयोग सैन्य संगठन में परिवर्तित करने के लिए करेगी। परियोजना संभाव एक सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी और 4G कनेक्टिविटी के लिए अनुरोध इस सुधार की कोशिशों को दर्शाता है। बैंकिंग क्षेत्र में SGRTD का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है SBI हरित रुपया समय जमा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन रुपया टर्म डिपॉजिट SGRTD का आरंभ किया है। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। SBI के वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में महेश्वर राव को बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महेश्वर राव। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अचिनी गुप्ता नियुक्त हुए हैं। सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अभी हाल ही में दीपा भंडारे चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण का अधिकार पुरस्कार जीतने वाली महिला बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दीपा भंडारी। प्रसिद्ध बंगाली लेखक सीसैद मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। SS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कम्बोज को सम्मानित किया गया। इसरो के BR ललितंत्रिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए? तो अभी हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और
मॉरिशस शामिल हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिशस। अब भारत के अंटार्कटिक अभियान के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू हुआ। पहला अभियान दल डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में गया था, जिसमें 21 वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारियों की एक टीम शामिल थी। एक विनम्र शुरुआत के साथ भारतीय अंटार्कटिक अभियान ने अब अंटार्कटिक में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने का श्रेय हासिल कर लिया है, जिनका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। अब तक अंटार्कटिका में भारत के 2 केंद्र चालू हो चुके हैं, जिनका नाम मैत्री और भारती है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा। अब विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नज़ीर हैं। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है और आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है और पुलिकट झील है। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आंध्र प्रदेश के बारे में याद रख लेनी है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं R.N. रवि। तमिलनाडु में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैग्रोव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अभी हाल ही में अमन सहरावत ने जैग्रोव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमन सहरावत। प्रसिद्ध बंगाली लेखक सीसेटू मुखोपाध्याय को 2023 कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के VR ललितंचिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को मिलेगा। अब कल के क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अब कल की क्लास पे आधारित एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिम्सटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।